बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अमेरिका को रूस और चीन को ललकारना महंगा पड़ गया। चीन और रूस ने अमेरिका को घेरने के लिए जाल बुनना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका की नजरें पाकिस्तान पर क्यों जमी हुई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका, रूस, चीन तीन बड़े ममालिक की आपस में ठन चुकी है और चीन जो कि पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अमेरिका की नजरें पाकिस्तान को तोड़ने की जानिब लगी हुई है। दोस्तों, आखिर अमेरिका ऐसा क्यों चाहता है और रूस और चीन की जानिब से अमेरिका को घेरने की तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं, इन तमाम हकायक के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। अमेरिका की नई इंतजामिया के आते ही चीन और रूस को आंखें दिखाई गयी। बज़ाहिर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने चीनी सदर शी जिनपिंग को फोन किया, लेकिन फोन के दौरान जो बातें डिस्कस की गयी और उसका एलामिया जारी किया गया, उससे जाहिर ये होता है कि बहरा जनूबी चीन के अंदर एक बहुत बड़ी जंग सर उठाने वाली है। दोस्तों, चीन और सोवियत यूनियन के दरमियान इक्का दुक्का चपकलेशें और तनाज़ात का सिलसिला माजी में चलता रहता था, लेकिन 1990 में साबिक सोवियत यूनियन के जवाल के बाद रूस और चीन में ताल्लुकात बेहतर होते गए और दोनों ममालिक में दोस्ती और ताउन बढ़ता चला गया। मॉस्को और बीजिंग ने दरपेश मुश्तरका चैलेंजेस और मसाइल का मुकाबला करने के लिए बाहमी ताउन को फरोग देना शुरू कर दिया। दोनों ममालिक वस्ती एशिया में पुरअमन सरहदों और शिद्दत पसंदी का खात्मा चाहते थे। मजीद बरान रूस और चीन इस खिते में अमेरिका और नेटो के बढ़ते हुए असर और रसूख के भी मुखालिफ थे। इन्हीं अहदाफ के पेश नजर रूस और चीन के ताउन से शंघाई मुआहिदा तय पाया और 2004 में खानाबाद और तरम्स के फौजी अड्डे खाली करने के लिए अमेरिका पर दबाव बढ़ा दिया गया। दोस्तों, चीन और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग के छोटे ममालिक पर नताइज सामने आएंगे। दोस्तों, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में चीन और रूस की जानिब से अमेरिका को बड़ा ही वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। दोस्तों, चीन और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग शुरू हो चुकी है। इसके छोटे ममालिक पर नताइज सामने आएंगे जो दुनिया की दो बड़ी ताकतों की प्रॉक्सीज बन सकते हैं। और दोस्तों, चीन और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग क्यों नागुज़ीर है? क्योंकि इस वक्त अमेरिका दुनिया में अपना असर और रसूख होता जा रहा है और चीन दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान सर्द जंग नागुज़ीर है। दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका और रूस की सर्द जंग के दौरान वियतनाम जैसी प्रॉक्सी जंगें हुई थीं, इसी तरह की मजीद जंगें भी जनूबी एशिया में हो सकती हैं और उसका मरकजी किरदार पाकिस्तान हो सकता है। अमेरिका की नजरें पाकिस्तान पर हैं और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान चीन का साथ देगा, लेकिन अमेरिका उभरती हुई सर्द जंग में पाकिस्तान को चीन से छीनने की कोशिश करेगा। दोस्तों, भारत अमेरिका का साथ देगा और अमेरिका कोशिश करेगा कि म्यांमार को भी अपने साथ शामिल करे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बहरा जनूबी चीन के अंदर इस वक्त मैदान जंग सज चुका है और किसी वक्त भी अमेरिका और चीन के दरमियान महाजराई का ये मुमकिन तौर पर नुक्ता आगाज हो सकता है। दोस्तों, अगर माजी की बात की जाए तो चीन अंदरूनी सतह पर अपनी मुसल्लह अफवाज को जदीद तकाजों के मुताबिक तरक्की देने की पॉलिसी पर गामजन था, लिहाजा उसने रूस के साथ जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए बड़े बड़े फौजी मुआहदे करना शुरू कर दिए। चीन और रूस के दरमियान ताल्लुकात में स्ट्रेटेजिक गहराई का आगाज 2001 से हुआ और ये वो वक्त था कि जब चीन ने इक्तिसादी मैदान में तरक्की की आला मनाजिल तय करना शुरू कर दी थी और मुल्क के अंदर तेल की पैदावार दरपेश जरूरियात से कम पड़ गई थी। लिहाजा चीन बाहर से तेल दरामद करने पर मजबूर हो चुका था और दूसरी तरफ रूस तेल बरामद करने वाला एक बड़ा मुल्क जाना जाता था और इक्तिसादी मैदान में शदीद मुश्किलात का शिकार था। यूं रूस ने चीन को तेल बेचकर इक्तिसादी मुश्किलात हल करने का फैसला किया। चीन खुद को दरपेश एनर्जी के शोबे में जरूरियात के पेश नजर रूस से तेल हासिल करने पर राजी हो गया और इस तरह दोनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक ताउन का आगाज हुआ। दोस्तों, इस आगाज को 20 साल का अरसा बीत चुका है और इस दौरान रूस और चीन के दरमियान मजीद मुतअद्दिद स्ट्रेटेजिक नुकात पर बाहमी ताउन शुरू हो चुका है। रूस एक जामे और दुरुस्त मंसूबा बंदी के जरिए चीन को तेल बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। चूँकि मशरिक़ वुस्ता में तेल की खरीदो फरोख्त के तमाम रास्ते अमेरिका के ज़ेरे कंट्रोल हैं, लिहाजा रूस से जमीनी रास्ते से तेल बरामद करने का ऑप्शन चीन के लिए बेहतरीन इंतखाब पाया और इस वक्त रूस से हर रोज तकरीबन 20 लाख बैरल तेल चीन मुंतकिल किया जाता है। दोस्तों, रूस चीन की जानिब से शुरू करदा वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का भी एक अहम हिस्सा है। चीन रूस में मौजूद रेलवे लाइन्स के जरिए अपनी मसनूआत बहरे बाल्टिक और वहाँ से यूरोपीय ममालिक मुंतकिल करने का इरादा रखता है। यूँ चीन को अमेरिका के ज़ेरे कंट्रोल समुद्रों को अबूर करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। चीन और रूस के दरमियान इक्तिसादी शोबे में ये स्ट्रेटेजिक ताउन दोनों ममालिक के पास अमेरिका का मुकाबला करने का बेहतरीन हथियार है और वो इस हथियार के जरिए अमेरिका और मगरबी ताकतों के दबाव का मुकाबला भी कर सकते हैं।
दूसरी तरफ चीन और रूस एक दूसरे के साथ फौजी शोबे में भी ताउन बढ़ाने में मसरूफ हैं। दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज मुश्तरका दुश्मन और खतरात का मिलकर मुकाबला करने के लिए बाहमी हमआहंगी को फरोग दे रही है। दोस्तों, अमेरिका में जो बाइडेन के बरसरे इक़्तिदार में आने के बाद चीन और रूस में इत्तेहाद तश्कील पाने के इम्कानात ज्यादा हैं। जो बाइडेन हुकूमत और अमरीकी वजारत खारजा की जानिब से सामने आने वाले मौक़िफ़ से जाहिर होता है कि वाशिंगटन चीन को पहले दर्जे के दुश्मन के तौर पर बरकरार रखना चाहता है। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप के बरक्स जो बाइडेन टकराव की बजाय शदीद मुकाबले की इस्तिलाह बरूएकार लाए हैं, लेकिन अभी से वाज़ेह है कि वाशिंगटन चीन के मुकाबले में नए इत्तेहादियों की तलाश में है। मिसाल के तौर पर अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 ममालिक के गैर सरकारी मुआहदे को एक फौजी इत्तेहाद की सूरत में तब्दील करने का भी अमेरिका इरादा रखता है। इसका एक सबूत चारों ममालिक की मुसल्लह अफवाज की जानिब से खलीज बंगाल में मुश्तरका जंगी मशकों का इनेकाद भी है। दोस्तों, दूसरी तरफ रूस भी अमेरिका की जानिब से इसी तरह की धमकी अमेज इक़दामात से रूबरू है। और दोस्तों, अक्सर माहिरीन का ख्याल है कि जो बाइडेन हुकूमत रूस के खिलाफ मजीद सख्त पाबंदियां आयद कर देगी। अमेरिका के इस इक़दाम का मकसद दुनिया के दीगर ममालिक, खास तौर पर यूरोपीय ममालिक में तेल और गैस की तिजारत महदूद करके मॉस्को को कमजोर करना है। इसी तरह अमेरिकी हुकूमत रूस के अंदर हुकूमत मुखालिफ गिरोहों और शख्सियात की हमायत पर मबनी पॉलिसी पर भी अमल पैरा है। लिहाजा अमेरिका की जानिब से मुश्तरका खतरात दरपेश होने के नाते चीन और रूस बाहमी तावन और इत्तेहाद पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये अमर मुस्तकबिल करीब में दुनिया पर मल्टीपोलर आलमी निज़ाम हुक्मरानी होने में अहम किरदार अदा करेगा। यूं अमेरिका के खिलाफ एक गैर सरकारी इत्तेहाद तश्कील पा चुका है, लेकिन जैसे ही कोई जंग की चिंगारी भड़कती है तो तमाम चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। दोस्तों, अमेरिका, रूस और चीन इस वक्त ऐसी नई नस्ल के जोहरी हथियार तैयार करने की भरपूर कोशिश में मसरूफ हैं जो एटम बम से कम तबाही के हामिल हों। ये असले की नई दौर या सर्द जंग के नए दौर का आगाज है। इस तरह ये मसला ऐसे ममालिक में ताकत के तवाजुन की तब्दीली का बायस भी बन सकता है जो गुज़िश्ता निस्फ सदी से बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के मालिक हैं। दोस्तों, बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ये इकदाम एक पुराना खेल है जो नए अंदाज में खेला जा रहा है। और दोस्तों, गुज़िश्ता कई अशरों से वाशिंगटन और मॉस्को ने अपने जोहरी हथियारों को रेड अलर्ट कर रखा है ताकि जैसे ही फौजी हुकाम अपने रेडार, सैटेलाइट और कंप्यूटर निजाम के जरिए हरीफ मुल्क की जानिब से किसी हमले की तशखीस दें, फौरन जवाबी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस स्ट्रेटजी के मुखालिफिन कहते हैं कि ऐसी सूरत में एक हादसाती जंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उनका ख्याल है कि माजी में कई बार ऐसा हुआ, गलत वार्निंग की वजह से दुनिया जंग की आग में झोंक दी गई। दोस्तों, जनूबी एशिया के अंदर बढ़ती हुई कशीदगी में पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज्यादा है। इसी वजह से अमेरिका की कोशिश है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को चीन के ब्लॉक से हटाकर अपने साथ शामिल किया जाए। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान पर अमेरिकी और अरब ममालिक की जानिब से काफी ज्यादा अनायात सामने आएंगी, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए साथ मिलाना है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।